बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 8 अप्रैल 2025 मंगल का दिन। पाकिस्तान की सियासत की तारीख में इस निज़ाम ने जो इस मुल्क के अंदर नाफिज है, उसने आज पस्ती की मजीद गहराइयों को छू लिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अगर इस निजाम पर पढ़ा जाए तो ये पढ़ना गलत नहीं होगा। आज जिस तरह से इमरान खान साहब की तीनों बहनों को गिरफ्तार किया गया, एक जानिब तो उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार करके कहां पर ले जाया गया, इस वक्त क्या सिचुएशन है और अंदर के जराए इस वक्त हमें क्या बता रहे हैं। साथ ही साथ आज निजाम की ताबेदारी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से किस किस ने इमरान खान साहब की बहनों को धोखा दिया और किस तरह से बहुत से रहनुमा अडयाला के करीब तो पहुंचे, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों के इर्द गिर्द पहुंचना उन्होंने गवारा नहीं किया। और इस सब में अब धरना जो इमरान खान साहब की बहनें अनाउंस कर चुकी थी, उस सब के अंदर भी एक बहुत बड़ी वारदात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से डाली गई है। ऑल्दो बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिन्होंने आज बहादुरी की नई मिसालें रकम की, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है कप्तान के और कप्तान की फैमिली के। मेरे पास उस हवाले से भी डिटेल्स हैं, लेकिन इससे पहले जरा हम इस निजाम की बात कर लें, क्योंकि नाज़रीन कराम एक चीज को समझिएगा कि मैंने आपको कल रात से यह बता दिया था कि अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार किया जा सकता है। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब से मिलती और इमरान खान साहब से वो उनकी गुफ्तगू को, जो भी इमरान खान साहब बात करते अनसेंसर्ड बगैर किसी रद्दोबदल के, वो आपके और मेरे सामने गुफ्तगू रखी जाती, तो जाहिर बात है कि पसे पर्दा जो चीजें चल रही हैं, जो निजाम और एस्टैब्लिशमेंट चीजें खुफिया रखना चाहता है, वो सब कुछ आप सबके सामने आ जाना था। क्योंकि जिस कप्तान को आप और मैं जानते हैं और एस्टैब्लिशमेंट भी जानती है, वो अपनी आवाम को धोखे में या अंधेरे में नहीं रख सकता। जो कुछ भी है इमरान खान साहब ने आवाम के सामने रख देना था और निजाम इससे खौफजदा है, क्योंकि डील इमरान खान नहीं चाहता, डील ये निजाम चाहता है। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वो मुलाकातें, कंट्रोल्ड मुलाकातें और रियासत की तरफ से इजाजत मिलने वाली मुलाकातें जो हैं वो इमरान खान साहब से करवाई जा रही हैं। और सबसे बड़ा एजेंडा यह था कि अलीमा खान कहीं अपने भाई इमरान खान से ना मिलने। अब अडयाला जेल के बाहर पूरा दिन आंख मचोली चलती रही, पीटीआई के कारकुनान खवातीन सब पहुंचे, बड़े पैमाने पर नारेबाजी हुई, इवन पथराव की कुछ इतलात आई, फिर कारकुन जो हैं उन्हें बुरे तरीके से गिरफ्तार किया गया, कारकुन और पुलिस आमने सामने आए। लेकिन बिलाखिर यह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी जो है कौमी असम्बली में, उसे भी कहा गया कि आप लोग स्टैंड बाय पे रहें, 2 बजे तक अगर मुलाकात नहीं करने दी जाती तो सब एमएनएस पहुंचे। अब सब एमएनएस पहुंचना शुरू हुए और एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुंचे। और बहुत से रहनुमा आगे अलीमा खान के करीब पहुंचे, लेकिन कुछ रहनुमा जो हैं उन्होंने पुलिस के साथ मजाहमत करना गवारा नहीं किया और वो पीछे जिस जिस नाके पे उन्हें रोका गया वहीं पर खड़े होकर उन्होंने नारेबाजी की और बस कहा कि हम सॉलिडारिटी के लिए आए हैं। वो बार बार ये कहते रहे कि हम धरने के लिए नहीं आए, ऑल्दो ये पुरअमन धरना है। अलीमा खान साहिबा के हवाले से आलिया हमजा ने कम से कम ये अनाउंसमेंट की कि पंजाब भर के कारकुनान अडयाला जेल पहुंचे और कप्तान की बहन की दी गई कॉल जो है पुरअमन धरने की, उसमें शामिल हो। जुनेद अकबर ने भी स्टेटमेंट जारी कर दी कि तमाम एमएनए एमपीए जिनका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है वो पहुंचे। अब इमरान खान साहब की बहनों के पास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह और इमरान खान के बावफा साथी साहबजादा हामिद रजा भी पहुंचे और बिलाखिर फिर वही हुआ जिसका डर था और निजाम खौफजदा था कि ये बहुत बड़े धरने में कन्वर्ट ना हो जाए। क्योंकि अलीमा खान, याद रखिएगा कि इससे पहले जब जब डी चौक पे एहतजाज हुए, इससे पहले एक एहतजाज तो वो था ना जिसपे गोली चली, उससे पहले भी एक एहतजाज था जिसमें गंडापुर को चाय की तलब ने सता लिया था। तो उस वक्त भी सबसे पहले खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया गया था। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान साहब का एग्जैक्ट पैगाम अवाम के सामने रखती हैं और ये जो धरना है ये एक बहुत बड़ी अवामी मूवमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, इन्हें इस बात का इदराक है। तो अब इन्होंने क्या किया, नाज़रीन कराम के जो अडयाला जेल के करीब गोरखपुर की नाकाबंदी है उस पर मौजूद बानी पीटीआई की तीनों बहनें जो हैं उन समेत मुतअद्दिद खवातीन कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। खान साहब की तीनों बहनें यानी कि अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके साथ साहबजादा हामिद रजा जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अब जो विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं, पुलिस अलीमा खान और दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं को लेकर जा रही थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुलिस की गाड़ी का पीछा करते रहे और वीडियोस भी बनाते रहे। अब इमरान खान साहब की बहनें हैं, बहादुर शख्स की बहनें हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो बहादुरी का मुजाहिरा ना करें। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस छोड़ रही है अलीमा खान को, लेकिन अलीमा खान ने जाने से इनकार कर दिया। गोरखपुर स्टॉप से तहवील में ली गई खवातीन को लेकर पुलिस शाहपुर स्टॉप पहुंची
और पुलिस वैन में मौजूद इमरान खान की बहनें हामिद रजा और कासिम खान नियाजी समेत पेट्रोल पंप पर जो पुलिस वैन है उसे रोका गया। पुलिस की जानिब से तहवील में लिए गए तमाम अफराद और खवातीन को घर जाने की ऑफर की गई। उन्हें कहा गया कि ठीक है जी, आप लोग यहां से अपने घर चले जाएं, हम आपकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी नहीं डाल रहे, वहां से हमने आपको वैन में बिठाया, बस आप यहां से डिस्पर्स हो जाएं। इमरान खान साहब की बहादुर बहनों ने घर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि आप लोगों ने अगर हमें पकड़ा है, हम यहां से घर तो जाएंगे नहीं, आपने हमें यहां से छोड़ा तो यहां से तो हम वापस अडियाला जेल जाएंगे जहां पर हमने धरना देना है, तो आप हमें या तो यहां से छोड़ते हैं तो फिर हम अडियाला जाएंगे, वरना फिर आप हमें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लें, आप हमारी गिरफ्तारी डाल दें। ताहाल वैन जो है वो पेट्रोल पंप पर मौजूद है और तहवील में ली गई तमाम खवातीन जो हैं वो भी वैन में मौजूद हैं। एसपी सदर डिवीजन जो हैं वो भी पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। इस वक्त जो ऑन ग्राउंड जर्नलिस्ट मौजूद हैं वो ये सब कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, बैक टू बैक ये सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। लेकिन अब यहां पर दो तीन बड़ी खतरनाक चीजें हुई आज। नाज़रीन इकराम, एक काम तो ये हुआ कि बैरिस्टर गौहर, जिनका नाम फहरिस्त में नहीं था बुकला वाली, वो भी अंदर जाकर खान साहब से मिलाए। फिर इवन खान साहब की बाकी दो बहनों को यह ऑफर की गई कि आप जाके अपने भाई से मिल लें और अलीमा खान को हम नहीं मिलने देंगे। अलीमा खान पर निजाम को, सिस्टम को बहुत गुस्सा है। आपको पता है सोशल मीडिया वाली जेआईटी ने अलीमा खान से 6 घंटे तफ्तीश की थी। ये तपे हुए हैं कि खान साहब की स्टेटमेंट आप बाहर सोशल मीडिया पे जो आपके एडमिन्स हैं उन्हें क्यों देती हैं और वो एज इट इज क्यों आती हैं। बाकी पीटीआई के रहनुमा तो खान साहब की स्टेटमेंट तब्दील कर देते हैं, उसके अंदर एग्रेशन को कम कर देते हैं, टोन डाउन कर देते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करती? तो इमरान खान साहब की बाकी दो बहनों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जो राइट है वो राइट है हमारा, तीनों बहनें जाकर मिलेंगी तो मिलेंगी, एक आध बहन ये आप डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते। लेकिन पीटीआई की लीडरशिप के अंदर बैरिस्टर गौहर और जो लोग आज मिले हैं, अब न्याजुल्लाह नियाजी जिनका नाम फहरिस्त में था और ये इमरान खान साहब के तर्जुमान है, इन्होंने कहा कि जो लिस्ट सलमान अकरम राजा और मैंने यानी कि न्याजुल्लाह नियाजी ने मुरत्तब करके दी है, सिर्फ उन्हीं की मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब के साथ काबिल कबूल होगी। बाकी लिस्ट से बाहर जो भी नाम किसी के भेजने से मुलाकात कर रहा है वो पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। यानी कि किसी और के कहने पर जो भी आज जाकर मिले उन्होंने पॉलिसी की खिलाफ वर्जी भी की और हम उनका रास्ता भी रोकेंगे। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। फिर न्याजुल्लाह नियाजी ने कहा कि इमरान खान की बहनों को हमारे सामने उठाकर ले गए हैं, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, मीडिया वालों से मोबाइल फोन छीने गए हैं, अडियाला जेल के बाहर करबला बना दिया गया है और इस तरह की सूरत हाल है कि औरतों को और कप्तान की बहनों को भी अडियाला जेल के बाहर से वैन में बिठा लिया गया और जो पकड़ धकड़ की गई। अब सलमान अकरम राजा जिन्होंने ये फहरिस्त दी, उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर जनरल सेक्रेटरी ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भी अतात गुजारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है, जो एस्टैब्लिशमेंट के अतात गुजार हैं। कहते हैं कि इमरान खान साहब की बहनों नौरीन बीबी और उज़मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया कि वो मुक्तदरा यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते, यानी पार्टी के अंदर जो ओहदेदारान हैं, काश उनका किरदार भी इतना स्ट्रांग होता, वो इतने स्ट्रांग कैरेक्टर के मालिक होते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अतात गुजारी की। अफसोस, यानी बैरिस्टर गौहर और दीगर जिन्होंने भी आज जाकर खान साहब से मुलाकात की है, ये सब वो हैं जिन्होंने अतात गुजारी की है इस निजाम की, जिनका नाम फहरिस्त में नहीं था। अच्छा जी, अब बैरिस्टर गौहर साहब जो है ठंडा सा बयान दे दिया। अतात गुजार चूंकि अब ये एस्टैब्लिश हो चुके हैं इस निजाम के और एस्टैब्लिशमेंट के, कहते हैं कि जी मैं अलीमा खान को हिरासत में लेने की मजम्मत करता हूं। कोर्ट का ऑर्डर है कि फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए। इमरान खान की बहनों को हिरासत में लेना गैर कानूनी और गैर आईनी है। जेल इंतजामिया की शराइत पर मुलाकात का कोई ऑर्डर नहीं है, हमारी तरफ से कोई पथराव नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बारीक वारदात डाली है वो क्या है? कहते हैं हमने तो कोई धरने की कॉल नहीं दी थी, हम तो सिर्फ खान की बहनों की हिमायत में यहां आए थे। भाई आप डर किससे रहे हैं? अगले आपको पकड़ पकड़ के एहतजाज कर रहे हैं, अगले पकड़ पकड़ के आपको वहां पर बंदों को आपके पकड़ रहे हैं, अगले बदमाशी कर रहे हैं। अगलों के लिए ना आइन है, ना कानून है, ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो जूते की नोक पे रख रहे हैं और आप डर रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो धरने की कोई कॉल नहीं दी थी, हम तो इमरान खान की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए आए थे। और बहुत से पीटीआई के रहनुमा ऐसे भी हैं जो पीछे रुके, साहबजादा हामिद रजा के साथ की तरह आगे जाते ना आप लोग, अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान के साथ खड़े होते, ताकि पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करती तो आपको भी गिरफ्तार करती। क्या उखड़ जाना था? कप्तान अगर जेल में है तो आप लोगों के जेल में जाने से कौन सी कयामत आ जाएगी? इस मुल्क का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा जेल में है और आप लोगों की कुल सियासत जो है वो पीटीआई और पीटीआई इमरान खान है। ये चीज याद रखिएगा बैरिस्टर गौहर साहब, आज आपने अतात गुजारी की है एस्टैब्लिशमेंट की, इस निजाम की लिस्ट के अंदर नाम ना होने के बावजूद जाकर आप खान साहब से मिले और आप बाहर आकर जितनी मर्जी स्टेटमेंट दे देना, खान साहब ने ये कहा, खान साहब ने ये कहा, खान साहब ने ये कहा, उसमें से कुछ भी नहीं माना जाएगा क्योंकि आप मशकूक हैं। और जितनी मुलाकातें पीटीआई की अब इस वक्त हो रही हैं आउट ऑफ द लिस्ट के अलावा जो लोग मिलने जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से, वो तो सारे मशकूक हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि कप्तान की बहनों की साथ धोखा किसने किया है और पीठ में छुरा किसने घोंपा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।